everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. कैसे हैं आप सब? आज हम इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द पोम इज क्लास डिस्कशन। और ये जो है ये हमारी 5th स्टैंडर्ड की मैरीगोल्ड बुक में से है। अब इस बुक में इस चैप्टर में ये जो 6th यूनिट है इसमें इस पोम में क्या इंटरेस्टिंग है, क्लास डिस्कशन। आपकी क्लास में बहुत सारे डिस्कशन होते होंगे टीचर्स में। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, जो एकदम हमेशा जिनका हाथ ऊपर ही होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, मतलब मे बी उनका आंसर आता हो, मे बी उनको आंसर नहीं आता हो, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कभी आंसर नहीं करते, वो हमेशा साइलेंटली बैठे होते हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि वो लोग डम्ब हैं या वो लोगों को आंसर्स नहीं पता, बट दे प्रेफर टू बी साइलेंट। तो बेसिकली एक क्लास इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो इस क्लास डिस्कशन के थ्रू हम ऐसे ही जैसे जो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, हम वो समझने वाले हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल पोम रिटन बाय जुवेस फिन। अच्छा प्लीज़ इसको जरवेस वगैरह मत बोलना, दिस इज जुवेस फिन, जिसमें कि आर जो है इट्स साइलेंट। जुवेस फिन, जुवेस फिन, ओके। नाउ इसमें पहले हम जो हमारे पोएट हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जुवेस फिन इज एन इंग्लिश ऑथर एंड एजुकेटर। ये एक इंग्लिश ऑथर है, मतलब इन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज, काफ़ी सारी पोम्स लिखी हैं, और वो एजुकेटर भी है, मतलब वो टीचर भी हैं। आफ्टर अ करियर एज अ टीचर ही बिकेम अ स्कूल्स इंस्पेक्टर। अब जो है एक टीचर बनने के बाद वो स्कूल इंस्पेक्टर बन गए। स्कूल इंस्पेक्टर कौन होता है? हु इंस्पेक्ट्स की स्कूल में जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे टीचर्स की जो एजुकेशन है, प्रिंसिपल है, अभी स्कूल्स में आपके सारे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं हो रही है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें एक स्कूल इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करनी होती है। He has published many articles, chapters and books and edited a wide range of poetry and short story collections. तो उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं about the inspection thing, about his journey, about teaching, and उन्होंने बहुत सारी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस को एडिट भी किया है, and this is one of his beautiful edits. Now इस पोम की थीम क्या है? Class discussion through Juvees Finn, through her poem Class Discussion, throws light, I think through his poem Class Discussion throws light on different kinds of children, both introvert and extrovert, and how they need acceptance in class and life. Before we start this poem, we have to understand the meaning of these two words, introvert and extrovert. ये बहुत important है, especially इस एज में, जिस एज में अभी आप हो। आप अलग नहीं हो लोगों से। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, जो मन में आता है फटाक से बोल देते हैं, जिन्हें स्ट्रेंजर्स से बात करने में बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता, जो खुद बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो किसी से भी जाके बात करते हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो कि बहुत ईजीली किसी से घुल मिल जाते हैं और उनको सोशली जो आप सोशली क्या बोलते हैं उसको, कि सोशली आप जो है मिंगल कर पाते हो लोगों से। एक होते हैं दूसरी कैटेगरी जिन्हें हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। वो डम नहीं होते, वो स्टूपिड नहीं होते, लेकिन उनको सबके साथ मिलना इतना पसंद नहीं है, उनको अपनी कंपनी सबसे अच्छी लगती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स दे वुड वांट टू रीड अ बुक. Instead of again raising their hand in a class discussion, they would want to sit and consume everything. वो चुप रहना पसंद करेंगे, जितने लोग बात कर रहे हैं वो सबको समझेंगे। वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद जो है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे विल टॉक। वो इनिशिएट नहीं करते, इवन इफ दे विल लाइक यू, दे वुड वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, लेकिन वो इनिशिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी वैसी है, उनका जो कैरेक्टर है वो वैसा है। लेकिन डजंट मीन दैट दे आर डिफरेंट और दे आर नॉट गुड इनफ। इट इज जस्ट दैट दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो they need acceptance in life, in class
इन फ्रंट ऑफ फैमिली, इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स। आप ये नहीं कह सकते अरे उसका वो तो कभी आता ही नहीं, अरे वो तो कभी मतलब क्लास में रहती नहीं, वो तो कुछ बोलती ही नहीं है, या वो तो कभी किसी पार्टी में आती ही नहीं है। मे बी दे डू नॉट लाइक इट. So now this is about acceptance of different types of personalities. Okay, so let's begin our poem now. So in the class discussion, Jane, you hardly said a word. अब ये जो teacher है class में, there is a teacher who is talking to Jane. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. मतलब जो ये पूरा भी हमने एक class discussion किया किसी भी particular topic में, you hardly said a word. मतलब तुमने hardly मतलब तुमने ना के बराबर बोला है. We all aired our opinions. हम सब ने अपने opinions share किए. aired मतलब public किए उनको. aired का मतलब क्या होता है? make public. तो हम सब ने जो अपने opinions थे, मतलब हमारे जो विचार हैं, हमारे जो thoughts हैं, उन सबको share किया. But from you we barely heard. लेकिन तुमसे हमने कुछ सुना नहीं. barely का मतलब क्या होता है? only just, मतलब बिल्कुल कुछ तुमने कहा ही नहीं. You sat and stared in silence. तुम बैठी रही and you stared मतलब तुमने देखा in silence. तुम चुपचाप सबको देखती रही. Surrounded by the chatter. Surrounded by the chatter मतलब जब आसपास सारे बच्चे बात कर रहे हैं, सब एक साथ बात कर रहे हैं, so it's like a chatter. Chatter का मतलब क्या होता है? Talk. Everybody is talking, but you sat silently and you only listened to everyone. Now tell me Jane, and please be plain. मतलब अब मुझे बताओ Jane, and please be plain. Plain का मतलब क्या होता है? Plain मतलब clear. तुम मतलब she wanted to ask कि भाई is there anything that matter? ना उसने बोला कि प्लीज़ जेन तुम मुझे बताओ और प्लीज़ क्लियरली बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई मैटर है, मतलब कोई इश्यू है तुम्हारे साथ. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. तो जेन ने टीचर को देखा एंड फाइनली उसने क्या कहा? हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी वॉइस भले धीरे थी लेकिन एकदम क्लियर थी. मतलब वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी वॉइस एकदम क्लियर थी. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. उसने क्या कहा? मैम इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं हु आर रादर क्वाइट, यू नो, जो कि क्वाइट होते हैं. बेसिकली उसने अपनी 2 लाइन्स में हर कुछ कह दिया. व्हाट डिड शी से? कि मैम इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वाइट भी होते हैं. नॉट एवरीबडी इज अ चैटर बॉक्स, नॉट एवरीबडी इज सो एक्सप्रेसिव एंड आई एम वन ऑफ देम. So she expressed herself very clearly in a low voice with only 2 sentences, but the teacher understood it very well. We are going to look into the poem once again so that we can understand it thoroughly. So, in the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. मतलब जेन से टीचर बात कर रही है कि इस क्लास डिस्कशन में तुमने हार्डली कुछ बोला. हम सब ने अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स, अपने जो ओपिनियंस थे उनको शेयर किया, लेकिन तुमसे हमने कुछ नहीं सुना. यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. तुमने चुपचाप बैठे बैठे साइलेंटली सब सुना जबकि तुम्हारे आसपास लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे. Now tell me Jane, and please be plain. Is there anything the matter? मतलब अब तुम मुझे बताओ और प्लीज क्लियरली बताना क्या कोई प्रॉब्लम है. Jane looked up and then she spoke. उसने ऊपर देखा और फिर फाइनली उसने कहा. Her voice was clear and low. उसकी वॉइस क्लियर थी लेकिन धीरे बोला उसने. There are many people in the world who are rather quiet, you know. मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो सब चैटर बॉक्स नहीं होते. They are quiet, which means they are introvert. This is a very beautiful poem and it is a must that you have to understand. There are different personalities, not everybody is same. एक क्लास जो होती है ना, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं they are like a hand. कुछ सब कोई भी 5 fingers जो आपके मतलब 4 fingers and the thumb, so they are not same. Similarly, every student is different. जो स्टूडेंट्स होते हैं हर स्टूडेंट की अपनी कैलिबर होता है, हर स्टूडेंट की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, हर स्टूडेंट की अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. सो द थिंग इज वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दोज पर्सनालिटीज. सो दैट वाज अबाउट आवर poem class discussion. Now to understand the poem better, let's look into the summary. It is a poem written by Jewess Finn. The poem is about a little girl who does not speak much.
It is set in a class discussion that is happening with a teacher. So ये जो जिवेस फिन के ने जो पोम लिखी है, it's about a little girl who is sitting in a class and she is silent and class में एक discussion चल रहा है with the teacher. During the discussion, the students and teachers are all engaging in the conversation. So during जो discussion चल रहा है उसमें students हैं, जो teachers हैं, वो सब engaged हैं conversation में. Engaged हैं conversation में मतलब सब के सब बात कर रहे हैं. All of them are busy with discussing the topic. और सब के सब उस topic को discuss कर रहे हैं. However, there is a girl, Jane, who is seen not participating in the conversation. लेकिन एक लड़की है जिसका नाम है Jane, who is not participating in the conversation. She does not discuss anything and sit in silence and stares at everyone. वो कुछ discuss नहीं करती है, वो सिर्फ चुपचाप बैठ के सबको देख रही है. On seeing her this silent, the teacher asks her if she has any problem. उसको इतना चुप देख के टीचर ने उससे पूछा कोई प्रॉब्लम है? To this Jane then gives a very suitable reply. और इस पे Jane ने एक बहुत suitable reply दिया. She says that the world is full of all types of people. कि इस world में अलग अलग तरीके के लोग हैं. It has some people who do not prefer to talk much. और जहाँ उसमें एक तरफ there are a lot of people who would want to talk a lot, who would want to be very expressive. There are people who do not like to talk much and enjoy being quiet, which is their nature. And they enjoy being quiet, they enjoy observing people, which is a part of their nature. So if you are an introvert, there is nothing wrong with you. There is nothing, do not seek acceptance, you are already accepted. Okay? आप मत सोचो कि आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और they make fun of you or you don't have a lot of friends or anything. It is just a type of personality that you carry, and those who are extrovert, remember that you have to accept the introverts. Okay, now we are going to delve into the NCERT solutions. So let's begin. We'll quickly recapitulate the difficult words that we had done. डिस्कशन क्या होता है? टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक. किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब आप ग्रुप में बात करते हो, दैट इज नोन एज अ डिस्कशन. एयर्ड मतलब टू मेक पब्लिक. एयर्ड माई थॉट्स का मतलब मैंने अपने थॉट्स को डिस्कस किया पब्लिकली. बेयरली मतलब ओनली, लाइक जस्ट, लाइक हार्डली. स्टेयर मतलब टू लुक फिक्सडली विथ आईज वाइड ओपन. योर आईज आर ओपन एंड यू आर कंटिन्यूसली लुकिंग एट समथिंग. प्लेन का मतलब होता है क्लियर, राइट? Now let's move on to our first question. What activity was going on in the class? क्या चल रहा था क्लास में? A class discussion was going on in the class. Very simple. Next question is, who was the quiet one in the class? क्लास में चुप कौन था? क्लास में चुप Jane थी. So Jane was the quiet one in the class. बहुत simple answer है. Next question is, why was she quiet? And you have been given 3 options. She was afraid to air her opinions. क्या वो पब्लिकली बात करने में घबरा रही थी? She hated the noise. उसको noise से एकदम नफरत हो रही थी. She did not like the activity. उसे activity पसंद नहीं थी. She was quiet by nature. या वो अपनी nature ही उसका ऐसा था कि वो चुप थी. So हमारे पास आंसर क्या है? That she was quiet by nature. Next question is, how do you interact in class during discussions? Do you participate or remain quiet? अब जब कोई क्लास डिस्कशन आपकी क्लास में होता है तो what do you do? Are you quiet or you are the one जिसके हाथ हमेशा ऊपर रहते हैं? So now here I have got like different answers. ठीक है? So accordingly you can write your answer. जैसे कि I interact very politely in class during class discussions. तो ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत हाइपर एक्टिव नहीं है, जो पोलाइटली आंसर कर देते हैं. येस, आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस. मतलब मेरे को क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है. दिस इज वन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. आपका दूसरा, जैसे अगर आप ऐसे नहीं हो, आई स्पीक लेस बट लिसन टू अदर्स मोर. तो ये एक दूसरा पर्सनालिटी होता है कि जिसमें आप बोलो कि नहीं मैं कम बोलता हूँ लेकिन मैं अच्छे से हर चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ. सो आई स्पीक लेस बट आई लिसन टू एवरीवन मोर. नेक्स्ट वन इज जो हाइपर एक्टिव होते हैं. आई लव क्लास डिस्कशंस एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड जॉयफुली. आई एम वेरी एक्सप्रेसिव एंड क्रिएटिव इन नेचर. हम इसमें बात कर रहे हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं. ये जो है ये इंट्रोवर्ट्स हैं और ये जो है ये एक्सट्रोवर्ट्स हैं. और ये जो हैं ये दे आर लाइक यू नो इन बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट.
तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, तो मैंने 3 आंसर्स दिए हैं यहाँ पे। प्लीज़ आपको जो आपके लिए सूटेबल लगे उस आंसर को आप लिख सकते हो। Next one is choose 2 friends in your class who are very different from each other. Use the clues in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. अब आपकी क्लास में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, सब तो एक जैसे नहीं है, कुछ होंगे जो 2 लोग एकदम ही डिफरेंट, जैसे किसी को गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, किसी को गेम्स पसंद होंगे, कोई बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होगा, लेजी होगा, कोई बहुत एक्टिव होगा, कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा। तो अब हमारे पास यहाँ बहुत सारे, जैसे नॉटी, लाइवली मतलब जो हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहता है, खुश रहता है, शेयरिंग जिसका नेचर मतलब जो हर चीज़ शेयर करता है, केयरलेस जिसको किसी चीज़ की नहीं पड़ी है, वो कभी यहाँ पेन छोड़ देता है, कभी अपना बॉटल छोड़ देता है, कभी अपना बैग छोड़ देता है, स्टूडियस पढ़ाकू, क्वाइट चुपचाप रहने वाला, फ्रेंडली वी नो द मीनिंग, हेल्पफुल, रेगुलर मतलब जो डेली अपने काम करता है, एंड चीयरफुल मतलब वेरी हैप्पी। सो अब आपको अपने 2 फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करना है यूजिंग दीज वर्ड्स। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस एग्जाम्पल एंड क्रिएट योर ओन आंसर। Mudit and Sonu are my classmates. They are both are different by nature. सोनू इज लाइवली एंड नॉटी। अब हम यहाँ पे सोनू के बारे में क्या बोल रहे हैं कि सोनू कैसा है, लाइवली है और नॉटी है। ही इज हेल्पफुल एंड वेरी फ्रेंडली, और क्या बताया मैंने कि वो हेल्पफुल है और बहुत फ्रेंडली है। अब हम मुदित के बारे में बात करते हैं। मुदित इज अ क्वाइट बॉय, मुदित क्वाइट है, वो बहुत स्टूडियस है। ही इज वेरी रेगुलर इन हिज स्टडीज, मतलब वो रोज अपनी पढ़ाई करता है, वो बहुत रेगुलरली अपनी स्टडीज करता है। बट ही इज नॉट एज चीयरफुल एज सोनू, लेकिन वो सोनू जितना चीयरफुल नहीं है। Everybody likes Sonu. Now this happens, you know, the extroverts people are automatically attracted towards them because हमें हर किसी को वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत खुश रहते हैं, मस्ती करते हैं। हमें चुपचाप लोग से हम कितनी बात कर पाएंगे, राइट? सो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड राइट। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिस्कशन? To discuss means to talk together or decide something. Discussion क्या होता है? To talk together in a group or decide something. पहला point हो गया। When you do this, you are taking part in a discussion. और अगर आप इस तरीके से किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपने थॉट्स पुट अप कर रहे हो, which means you are a part of the discussion. Read the sentences below. They tell us what happens in a discussion. अब हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि डिस्कशन में क्या होता है, क्या क्या होता है डिस्कशन में। In a discussion, each person gives his ideas one by one. पहला क्या होता है? सब अपने आइडियाज देते हैं, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड, some tell why something should be done, others may tell how. कुछ लोग बताते हैं कि इस काम को कैसे करना है या क्यों करना जरूरी है, कुछ बताते हैं कैसा करना है। मतलब not everybody would say the same thing. For example, if we will talk about, let's say, celebrating a festival, okay? So corona period में should we celebrate Holi or no? तो क्या होगा? कुछ लोग बताएंगे how we can play it safely, कुछ लोग बताएंगे why it should be played, कुछ बताएंगे why it should not be played. It's a discussion जहाँ पे सब अपने thoughts put up कर रहे हैं। Participants ask questions and answer them. अब जैसे मैंने बोला नहीं मुझे तो लगता है कि होली नहीं खेलनी चाहिए, so there might be someone who will ask you this question कि क्यों नहीं खेलनी चाहिए। If we can be safe and then why can't we play? अगर मैंने कहा कि नहीं हमें खेलनी नहीं चाहिए या खेलनी चाहिए, तो they will ask me कैसे खेलनी चाहिए। So आप अपने स्टेटमेंट्स रखते हो, दूसरे जो होते हैं they can question you and you will have to answer them. Many ideas are given, everyone helps to decide which ideas are the best. बहुत सारे आइडियाज दिए जाते हैं, जैसे कि मान लो क्लास में मैम ने ये क्वेश्चन किया कि हमको क्लास में कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, गेम्स में कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, आप सब अपने अपने ओपिनियंस देंगे, एंड दैट इज नोन एज अ क्लास डिस्कशन। नाउ सो यू हैव टू डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क, ठीक है? अब यहाँ पे सपोज आपको कोई पार्क को विजिट करना है, तो आपको पूरी प्लानिंग करनी है। यू विल हैव टू चूज अ डेट एंड अ टाइम,
देन व्हाट, आप क्या क्या खेलने के लिए क्या क्या लेके जाओगे, यू विल हैव टू असाइन ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल 6 or 7 पीपल आर गोइंग, यू विल से तुम जो है क्रिकेट बैट एंड बॉल लेके आओगे, तुम जो हो तुम बास्केट्स लेके आओगे, तुम मैट लेके आओगे, तुम जो हो पानी लेके आओगे, तुम सो आप असाइन कर देते हो डिफरेंट ड्यूटीज एंड थिंग्स टू ईट, ठीक है। Now look at this picture in the poem. Imagine and write what the discussion in the class is about. अब इस इमेज को देखो और तुम सोचो कि क्लास में क्या डिस्कशन चल रहा है. So fill in the grid given below, assigning qualities to each person. Some clues are given. अब आपको क्या करना है, एक ग्रिड दिया हुआ है और इसमें आपको ये क्लूज दिए हुए हैं, जैसे संगीता lends her pencil to her partner. इसका मतलब संगीता कैसी है, वो बहुत शेयरिंग नेचर की है. नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स. इसका मतलब क्या है कि नीरव बहुत बातें करता है. प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक. उसने अभी क्या किया है, एक कैट जो पानी में डूब रही थी उसे बचाया. इसका मतलब ही इज अ गुड स्विमर एंड ही इज वेरी करेजियस. अंडरस्टैंड कि उसके बीच में वो क्या कहना चाह रहा है. मेघा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरव. नीरव कैसा है, अगर नीरव चैटर बॉक्स है तो मीरा कैसी है, मीरा हो जाएगी आपकी क्वाइट. मिथिला, मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन. मिथिला क्या है, वो सबको सिर्फ चिढ़ाती रहती है. ऋतु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड. और ऋतु जो है वो हमेशा बुक पढ़ती रहती है, मतलब वो कैसी है, वो बहुत स्टूडियस है. सो नाउ अब आपके पास यहाँ पे टेबल है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, हमें फिल करना है एज पर द क्लूज गिवन. अब हमने इस तरीके से फिल कर दिया. प्रणव ब्रेव है, नीरव कैसा है, नीरव टॉकेटिव है, मेघा कैसी है, मेघा क्वाइट है, मिथिला नॉटी है, ऋतु कैसी है, ऋतु स्टूडियस है, और संगीता कैसी है, संगीता बहुत जेनरस है. ठीक है. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यू ऑल नो दैट 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं जिनको ब्रेवरी अवार्ड मिलता है. आपने देखा होगा वो लोग हाथी पे राइड करते हुए आते हैं और उनको फेलिसिटेट किया जाता है. Children who show exceptional bravery are honored with the bravery award to recognize their presence of mind. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो वहाँ किस तरीके से आपने अपने करेज, अपने ब्रेवरी को यूज़ किया, आपने बिना घबराए हुए उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, कैसे उसको आपने फेस किया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गेट ब्रेवरी अवार्ड. In 1957, the Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Awards. अब ये National Bravery Awards कब start हुए थे? 1957, मतलब after 10 years of our independence. और ये किसने start किया था? Indian Council of Child Welfare. Indian Council of Child Welfare ने 1957 में ये National Bravery Awards बच्चों के लिए start किया था. Brave children are awarded cash prizes, free school education and a certificate from the Prime Minister of India. अब इन्हें मिलता क्या है? उन्हें कैश प्राइज मिलता है, फ्री एजुकेशन मिलती है और एक सर्टिफिकेट मिलता है, दैट टू प्राइम मिनिस्टर से, जो हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो खुद देते हैं. दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड. और वो जो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उसमें एलिफेंट्स पे राइड करने का उनको मौका मिलता है. Harsh Srivastava, a 12-year-old boy and his 15-year-old sister rescued a child from the attack of a raging bull. अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. हर्ष श्रीवास्तव जो कि सिर्फ 12 इयर्स का था, उसने और उसकी जो 15 इयर्स की सिस्टर थी, उन्होंने एक बच्चे को, जो एक बैल थी जो एकदम रेजिंग बुल, मतलब वो जो एकदम पागलों की तरह दौड़ रही थी, उसके सामने एक बच्चा था और अगर वो लोग उसे नहीं बचाते तो बच्चा मर जाता, लेकिन उन दोनों ने मिलके बचाया, सो उनको ब्रेवरी अवार्ड मिला. Yumnan Jaydev Singh, 11 years old, jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from drowning. अब यहाँ पे एक और बच्चे की बात हो रही है, जयदेव सिंह की, जो सिर्फ और सिर्फ 11 साल का था, लेकिन यमुना नदी में नहीं, हाँ मतलब एक नदी में बाढ़ आ गई थी. फ्लडेड रिवर मतलब नदी में बाढ़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा गहरा पानी था, वहाँ पे एक 3 साल के बच्चे को उसने डूबने से बचाया था. The act of bravery was recognized because he saved the life on an infant.
उसकी ब्रेवरी को देखा गया क्योंकि उसने एक छोटे से बच्चे की जान बचाई थी. Find one story of bravery about a child. You can search from the story by talking to older people or watching a TV program or from a film. अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की एक स्टोरी फाइंड आउट करनी है. तो आप मूवी में अगर आपने कभी कहीं देखा है आप वो बता सकते हो, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा आप वो बता सकते हो, कहीं कोई स्टोरी में पढ़ा है आप वो बता सकते हो. हियर आई एम शेयरिंग अ स्टोरी विथ यू जिसमें एक्चुअली जिसको जो है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला है. ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट डाउन दैट स्टोरी और तुम्हें उसका सोर्स भी लिखना है. ठीक है, फिर वो स्टोरी को आप अपनी क्लास में नरेट कर सकते हो और जो सब जितने बच्चे स्टोरी बताएंगे उसमें से आपको कौन सी अच्छी लगी. यहाँ जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ वो स्टोरी मैंने ली ये जो स्टोरी है ये मैंने ली है thebetterindia.com जिसमें जितने भी बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड मिला है उन सब का नाम रजिस्टर है, उन्होंने क्या किया है वो सब रजिस्टर्ड है. तो अकॉर्डिंग, let's start. Gaurav was only 15 when he lost his life while rescuing 4 of his friends from drowning in the Ambazari lake. Gaurav सिर्फ 15 years का था जब he actually was dead. Why? Because he was saving 4 of his friends from drowning. क्या हुआ था? He was a good swimmer and had gone to the lake one afternoon in June 2014. जून 2014 में वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक लेक में गया and he was a very good swimmer. While playing in the water, his friends suddenly started drowning. वो सब पानी में खेल रहे थे लेकिन शायद पानी का जो बहाव था वो ज़्यादा हो गया and वो सब डूबने लग गए, चारों के चारों डूबने लग गए. According to the police, गौरव swam for 20 minutes and rescued them all. Swimming बहुत ज़्यादा टायरिंग एक्सरसाइज होती है. वो 20 मिनट्स तक स्विम करके उसने अपने चारों फ्रेंड्स को बचाया. But while trying to pull out the last boy, he hit his head on a submerged stone and drowned. लेकिन लास्ट जो बच्चा था, जो उसका लास्ट फ्रेंड था, उसने उसको बचा तो लिया लेकिन बचाते वक्त पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और उसका सर उस पर पड़ गया जोर से और वहाँ वो अनकॉन्शियस हो गया और वो डूब गया. ही रिसीव्ड द भारत अवार्ड. उसको भारत अवार्ड मिला एंड इस कहानी का जो सोर्स है वो है betterindia.com. अगर आप जाके ऑनलाइन सर्च करोगे betterindia.com में तुम्हें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी जिसको पढ़ने के बाद यू विल लिटरली फील लाइक सल्यूटिंग देम एंड देयर ब्रेवरी. ओके, now I have written this story. You want, you can write any other story. Okay, now the next thing that we have to do is we have to understand how do we write a notice. Notice writing आपके ग्रामर का एक पार्ट है. ग्रामर जब भी पूरा लिया जाएगा उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा. यहाँ पे भी मैं करूँगी बट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन you can visit the grammar page as well. A notice tells who, when, where and what. 4 questions का आंसर आता है. Who, when, where and what. ये 4 W's जो होते हैं ये एक नोटिस में आते हैं. ठीक है. The girls and boys of class 5 wrote notices for the bulletin board. अब आपने देखा होगा आपके स्कूल में बुलेटिन बोर्ड में नोटिसेस लगते हैं. जैसे सपोज कि कोई कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है जिसके लिए ऑडिशंस हैं तो क्या क्या होगा? Who, कौन ऑडिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब होगा वो ऑडिशन, कहाँ पे होगा एंड what do you have to do. तो ये आपको बस इतना ही. नोटिस मतलब एकदम स्पेसिफिक होता है और उसमें आपको यही 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. रीड शीलाज नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब शीला ने एक नोटिस लिखा है. क्या है वो नोटिस हम देख लेते हैं. द ड्रामा कमिटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे एट 2 o'clock. कौन मिलेगा? ड्रामा कमिटी. कब मिलेगी? मंडे को 2 o'clock. We will plan a play for our annual day. क्या होने वाला है? They are planning a play for annual day. Will each one of you please bring a play. So हमने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया. यहाँ पे क्या है? ड्रामा कमिटी है, मंडे को है, 2 o'clock आना है और वहाँ पे हम करने क्या वाले हैं? एक प्लान, हमें एक एनुअल डे के लिए एक प्ले को प्लान करना है. और क्या कहा गया है कि आप सब लोग जो है एक प्ले लेके आना अगर आपके पास कोई प्ले है तो. एक सिंपल नोटिस है. नोटिस बहुत शॉर्ट होता है. नोटिस में कभी कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखना है. ठीक है. ये सारी चीज़ें मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगी ग्रामर पार्ट में. एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ आप नोटिस लिखते हो. नोटिस लिखने के बाद
बहुत शॉर्ट में आपको बताना होता है, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं एंड यू जस्ट राइट योर नेम एंड ऑल्सो सपोज यू आर द हेड गर्ल और द हेड बॉय, और आप अपना क्लास और सेक्शन मेंशन कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हमें ऑन द बेसिस ऑफ दैट नोटिस कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हु वाज टू मीट, यहाँ पे कौन मीट करने वाला था? ड्रामा कमिटी, द ड्रामा कमिटी वाज टू मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर दे टू मीट, वो कब मिलने वाले थे? दे वर टू मीट ऑन मंडे। उसके बाद वेयर वर दे टू मीट, वो कहाँ मिलने वाले थे? दे वर टू मीट इन द क्लासरूम। What were they to do, वो क्या करने वाले थे? They were to plan a play for annual day. So वो क्या करने वाले थे? They were to plan a play for annual day. तो हमें उस नोटिस से ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए। अब यहाँ आपको क्या बोला है कि राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और अ फुटबॉल मैच। तो अब आपको एक नोटिस लिखना है, या तो आप लाइब्रेरी कमेटी के बारे में लिख सकते हो या फुटबॉल मैच के बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है हमने लाइब्रेरी कमेटी के बारे में लिखा है। सबसे पहले क्या हो गया? ऊपर आ गया नोटिस। ऑल्सो वन मोर थिंग रिमेंबर, जैसे कि सपोज ये जो है ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका पेज है, आपकी नोटबुक का पेज है, तो आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके का बॉक्स होगा, उसमें आप लिखोगे नोटिस सेंटर में टॉप में एंड देन यू विल राइट, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। So, the library committee will meet in the library on Tuesday at 3 o'clock. So, एक library committee है, कौन मिलने वाला है? Library committee। कहाँ मिलने वाले हैं? लाइब्रेरी में। कितने बजे मिलने वाले हैं? 3 o'clock Tuesday, ठीक है। We have to plan a workshop for our school। करना क्या है? क्यों मिलने वाले हैं? इनको वर्कशॉप प्लान करनी है स्कूल के लिए। अब लोगों से क्या रिक्वेस्ट की जा रही है? काइंडली मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो ब्रिंग अ नोटपैड एंड अ पेन अलॉन्ग विथ यू। सो लाइब्रेरी कमेटी को बोला गया है अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेके आना। किसने लिखा है ये नोटिस? समीर ने लिखा है, ये एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए नाम, दैट्स इट, ठीक है। सो इस तरीके से हम नोटिस राइटिंग करते हैं। नोटिस राइटिंग की हम अच्छी वाली प्रैक्टिस करेंगे। एज ऑफ नाउ दिस वाज योर आंसर एंड आई गेस वी आर डन फॉर द चैप्टर। We are done with the chapter, I hope, done with the poem and the question answers and the summary. I hope you understood it well and your perception towards the introverts and the extroverts would change. So on this note we are going to end it and I'll see you in my next video जिसमें हम इससे related जो chapter है उसको start करने वाले हैं। तब तक के लिए stay connected, stay tuned. Thank you so much. Bye bye.